मनुष्य का मन शांत नहीं है और इस अशांति का कारण है मनुष्य के मन के भीतर निरंतर द्वंद्व का होना, तनाव का होना। मनुष्य की बेचैनी और तनाव एक ही बात से जन्म पाते हैं और वह है मनुष्यों के व्यक्तित्वों में बहुत सी परतों का होना। मनुष्य एक नहीं है बल्कि बहुत सी परतों में बंटा हुआ है। इसे आप यूं समझें कि जैसे यह शरीर है, शरीर की एक परत है और इस शरीर की जो परत है उसकी अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं। शरीर का अपना आकर्षण है, उसके अपने मोह, अपने लोभ, अपनी कामनाएं हैं। और फिर शरीर के भीतर मन है और इस मन की भी अपनी परतें हैं और मन की अपनी वासनाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं। और फिर मन के भी भीतर बुद्धि है, विवेक है और उस विवेक की कामना बिल्कुल ही भिन्न है और इन तीनों परतों की वासनाओं में आपस में बड़ा विरोध है। शरीर कहता है कुछ करो, मन कहता है कुछ और करो और विवेक कुछ और ही सुझाता है। और तब मनुष्य के भीतर एक भीड़ हो जाती है, संघर्ष की, उलझाव की, एक अराजकता हो जाती है। अगर मनुष्य केवल शरीर होता तो कोई अशांति न होती, अगर मनुष्य केवल मन होता तो भी कोई अशांति न होती, और अगर मनुष्य केवल आत्मा होता तो भी कोई अशांति न होती। इसलिए यह जो पशु हैं वह मनुष्य से कम अशांत हैं, क्योंकि पशुओं के पास सिर्फ शरीर ही है। मन की तो उनके पास बस थोड़ी सी झलक है और जितनी झलक है बस उतनी ही अशांति वहां भी है। और अगर हम पौधे को देखें तो वह और भी शांत है, वृक्ष और भी शांत है, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, मन की वहां हल्की सी भी झलक नहीं। तो मनुष्यों के मनोविज्ञान को देखा जाए तो हम पाएंगे कि जितना विचारशील व्यक्ति होगा उतना अशांत हो जाएगा और जितना बुद्धिहीन व्यक्ति होगा उतना कम अशांत होगा। इसलिए जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है तो विचार की क्षमता बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है और वैसे वैसे ही अशांति भी बढ़ती है। अमेरिका में पागलों की संख्या सर्वाधिक है, परंतु उससे आप प्रसन्न मत हो जाना, उससे आप यह मत सोचना कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। उसका कुल अर्थ इतना ही है कि अमेरिका आज बुद्धि के जगत में सर्वाधिक विकसित है। और जीवन का यह तथ्य भी देखा गया है कि संपन्न घरों में तनाव और चिंता ज्यादा होगी, परंतु होना तो उल्टा चाहिए था कि संपन्नता से सब चिंताएं खत्म हो जाएं, परंतु होता इसके विपरीत ही है। और यह भी देखा गया है कि विपिन्न, दीनहीन और दरिद्र घरों में उतनी अशांति नहीं है जितनी संपन्न घरों में अशांति है, क्योंकि संपन्नता के साथ बुद्धि भी बढ़ती है, बुद्धि के बढ़ने के साथ संपन्नता बढ़ती है और इसी के साथ मन के उलझाव भी बढ़ जाते हैं। तो जितना विपिन्न और दरिद्र आदमी है उतना बुद्धि का भी विकास नहीं है, अन्यथा वह भी संपन्न हो ही गया होता। विपिन्न आदमी दुखी, दीन है किंतु अशांत नहीं है। तो कुल अर्थ इतना ही हुआ कि हमारे भीतर जितनी ज्यादा परतें होंगी उतना संघर्ष भी होगा। लेकिन अकेले शरीर में आप जी नहीं सकते, मन पीछे खड़ा है। इसे आप यूं समझें कि शरीर कुछ कहता है और मन कुछ और कहता है। जैसे कि आप भोजन कर रहे हैं, शरीर कहता है पेट भर गया और मन कहता है स्वादिष्ट है, थोड़ा और लिया जा सकता है। बुद्धि कहती है ना समझी कर रहे हो, क्योंकि यह स्वास्थ्य खराब होने का कारण बनेगा, बीमारी लग जाएगी। तो यह 3 परतें हो गई, जिस वजह से भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। यह शरीर किसी तरह का कोई नीति नियम नहीं मानता। शरीर तो ठीक पशु जैसा है, लेकिन यह मन बड़े द्वंद्व में होता है। मन के पास भी पशुओं जैसी वासना है, लेकिन मन के पास मनुष्य के संस्कार भी हैं, समाज का दिया हुआ ज्ञान भी है।
जैसे कि शरीर को अगर भूख लगी है परंतु उसके पास भोजन नहीं है तो शरीर तो कहेगा चोरी कर लो, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि शरीर के तल पर कोई हर्ज होता भी नहीं, परंतु यह मन बेचैनी अनुभव करेगा। अहंकार कहेगा कि अगर चोरी करते पकड़ लिए गए तो बदनामी होगी, और मन यह कहेगा कि अगर चोरी ही करनी है तो इसे ढंग से करो कि पकड़े ना जाओ। लेकिन भीतर बुद्धि है जो और भी गहरे में है, वह कहेगी इससे कोई संबंध नहीं कि तुम पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, चोरी की कि गलत हुआ, और बुद्धि का कांटा सालता रहेगा। ना भी पकड़े गए तो भी बुद्धि पीड़ा पाएगी कि बुरा हुआ। तो कुल अर्थ यही हुआ कि मनुष्य की जो अशांति है वह उसके बहुत परतों में बंटे होने के कारण है। तो इस द्वंद्व और परतों में बटे होने के कारण ही मनुष्य की ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है, और जिन्होंने जाना है उन्होंने द्वंद्व से निर्द्वंद होकर ही उस आलोक को पाया, अर्थात ध्यान में जीवन के समाधान को पाया। ध्यान अर्थात समाधानों का समाधान, और ध्यान से होकर ही मनुष्य इन परतों के पार हो सकता है, और वहीं सबको पहुंचना है। वहीं सागर है जहां सभी गंगाएं गिरेंगी। वह सागर कितना ही दूर मालूम पड़ता हो, दूर नहीं है। गंगा हर क्षण सागर के प्रति गिर रही है, गिरती जा रही है। सागर में जब गंगा गिर जाती है तो सागर अलग और गंगा अलग नहीं रहते, गंगा सागर हो जाती है। व्यक्ति की परम और अंतिम अवस्था है परमेश्वर हो जाना। वही है सागर जहां सभी नदियां गिर जाती हैं, सागर से एक हो जाती हैं। हरिओम तत् सत।